अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दी दवाली। इसका सियालकोट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हर्निया। तो हर्निया में जो आंतड़ी होती है वो किसी कुदरती सुराख या मसनूई सुराख से के ज़रिए जब अपनी नॉर्मल जगह से हटकर बाहर उभर आती है तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसे हर्निया कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। नंबर 1 अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया नाभ के करीब होती है। इसमें नाभ का जो सुराख होता है उसमें से जो है आंतड़ी है जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है, ऊपर जाती है और उसमें स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होती है। दूसरा इंग्वाइनल हर्निया है। इंग्वाइनल हर्निया जो है उसमें ये रान के जो नीचे सुराख होता है वहाँ से जो है वो आंतड़ियाँ नीचे टेस्टिस की तरफ चली जाती हैं। ये मर्द ज़्यादातर मर्दों को होता है। और उसके अलावा फीमरल हर्निया है। ये फीमरल हर्निया में जो आंतड़ी है वो कंजरान की सुराख से होती हुई नीचे चली जाती है। ये ज़्यादातर औरतों को मर्द होता है। उसके अलावा रिवर्सिबल हर्निया। रिवर्सिबल हर्निया से मुराद ऐसा हर्निया होता है जो कि आप हाथ से प्रेस करके उस आंतड़ियों को अंदर की तरफ धकेल सकते हैं और आंतड़ियाँ अपनी नॉर्मल पोजीशन में चली जाती हैं। जबकि इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल हर्निया ऐसा होता है कि जो आंतड़ी जिसमें आंतड़ियाँ अपनी वापस पोजीशन में नहीं जाती। उसके बाद आ जाता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया ऐसी होती हैं जिसमें आंतड़ी जो सुराख में फंस जाती है और वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और शिद्दत होती है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग की शिद्दत होती है। तो मरीज़ जो है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, मरीज़ को बतली क्या उल्टियाँ आती हैं और मोशन वगैरह जो है उल्टी के ज़रिए भी डिस्चार्ज होता है। इसमें मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इससे काज़ी की तरफ आएँ तो इसकी वजह जो है वो कुदरती सुराख या चोट की वजह से, सुराख लग जाने की वजह से या ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से जब पेट का जो पर्दा है वो ढीला पड़ जाता है या कमज़ोर हो जाता है तो इसकी कंडीशन में हर्निया पैदा होती हैं। इसके अलावा चोट अचानक लग जाने से, इसके अलावा इस्तिस्क़ा की वजह से और प्रेगनेंसी में भी ये हर्निया का मसला हो जाता है। छोटे बच्चों को ज़्यादातर ये होता है हर्निया का मसला। कई दफ़ा मोशन जो मरीज़ करते वक़्त ज़्यादा ज़ोर लगा दें फिर भी हो जाता है। कई दफ़ा पेशाब करते वक़्त भी ज़्यादा ज़ोर लगने से ये हर्निया हो जाता है। हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसकी ट्रीटमेंट में इसका तरीका ये है कि मरीज़ को लेटाएँ इस पोज़ीशन में कि इसका चोट लगे और टाँगें ऊपर की तरफ हों और सर नीचे की तरफ हो। तो जो है वो आंतड़ी अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में चली जाएगी। अदरवाइज़ आप एक स्ट्रेट जो सख्त ये बेड टाइप है उसमें पेशेंट को लेटा दें, तो उसके पाँव वाली साइड ऊँची कर दें और सर वाली नीची और जो है हर्निया वगैरह उसको थोड़ा-सा प्रेस करें, वो अंदर चली जाएगी। तो इसके अलावा मेडिसिन जो है वो नक्स-वामी और एकोनाइट इसको 1 एक्स में अगर ले लें आप या 30 प्लस में ले लें तो 15-20 मिनट के बाद आप रिपीट करते जाएँ, तो इससे दर्द कम हो जाएगी। उसके अलावा रेक्टी जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कैलकेरिया कार्ब और सिलेशिया 6 एक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं आप 4-4 घंटे बाद। उसकी हर्निया को प्रेस करके अंदर धकेल देते हैं तो उसके बाद पट्टी लगानी चाहिए इस पर। पट्टी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे हर्निया की अक़साम है इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की पट्टियाँ तैयार की हुई बाज़ार से मिल जाती हैं। तो जब आप हर्नी को अंदर की तरफ भेज दें तो फिर उसके ऊपर पट्टी लगा दें, तो इससे भी काफ़ी बेहतरी आएगी। उसके अलावा जो एहतियाती तदबीरें हैं कि मरीज़ को ज़्यादा वज़न ना उठाना चाहिए, रेस्ट की हालत में रहे और पाँव वाली साइड ऊँची होए जब लेटे, जब हर्निया बाहर हो तो उसकी कंडीशन में। उसके अलावा ज़ुदे हज़म ग़िज़ा नरम ग़िज़ा खाए मरीज़, तो इससे काफ़ी बेहतरी हो जाएगी और अगर ना फिर भी फ़र्क पड़े तो किसी अच्छे सर्जन से राब्ता करें और मरीज़ की ट्रीटमेंट करवाएँ। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें
और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।